भारत ने उसने ऐसा काम किया है कि अमेरिका और चीन ऐसे देश जिनकी आप सपने में भी कल्पना नहीं कर सकते। अब हम सोचें कि हमारे भीतर कैसी अराजकता पैदा हो गई है। फिर वैज्ञानिकों ने पाया कि भारत ने एक ऐसा ड्रोन बनाया है जिसे देखने के बाद आप हैरान रह जाएंगे। अमेरिका और चीन को अपने वैज्ञानिकों से पूछना चाहिए, भाई, क्या आप लोग रिसर्च कर रहे थे? अब आप सोच रहे होंगे कि नेटफ्लिक्स के प्रोजेक्ट के कारण ये बिल्लियां क्या हैं दोस्तों? क्या यही है? ये वे बिल्लियां नहीं हैं जो सड़क पर म्याऊं म्याऊं करती हैं। दूध पीने के बाद रसोई में कौन हंगामा करता है? ये कॉम्बैट एयर टीमिंग सिस्टम है, एक ऐसी व्यवस्था जो भारत को महाशक्ति बनाती है नहीं, लेकिन प्रौद्योगिकी की दुनिया से एक शिक्षक इस परियोजना के तहत बनाया जाएगा और बनाया जाएगा। ये 4 हाईटेक ड्रोन करेंगे। ये चमत्कार शत्रु की स्थिति परीक्षा जैसी होगी। पिछली बेंच पर बैठे लोगों को परिणाम देखकर बुरा लगा होगा। अब डर, शर्म और रोना सब एक साथ बातें कर रहे हैं। इस परियोजना का सबसे आश्चर्यजनक और घातक पहलू, सितारे बिल्लियाओं योद्धा ड्रोन मित्र, यह कोई साधारण ड्रोन नहीं है। यह दुश्मनों पर हमला करने में अकेला खड़ा है, संपूर्ण रक्षा प्रणाली को हिला सकता है। इसे हमारे देश के सर्वश्रेष्ठ लोगों द्वारा तैयार किया गया है। हिंदुस्तान एरोनॉटिकल में कार्यरत वैज्ञानिक लिमिटेड और न्यू स्पेस रिसर्च सेंटर। इस ड्रोन की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह कनेक्टेड है। इसमें एआई सक्षम क्षमताएं हैं, तो यह ड्रोन जब तक पायलट मुझे न कहे, मैं कुछ नहीं करता। कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई थी, लेकिन जैसे ही आदेश प्राप्त हुआ, दुश्मन के इलाके में यह एक भयानक आपदा है। यह उनके राडार से लेकर उनके राडार तक नाचता रहता है। जब हम इसके प्रति सचेत हो जाते हैं तो सब कुछ गायब हो जाता है। स्टेल्थ तकनीक इतनी उन्नत है कि यहां तक कि दुनिया के सबसे उन्नत रडार भी इस पर नजर रख रहे हैं। केवल 600 किलो वजन उठाने में असफल हो जाएगा। दुश्मनों को इस ड्रोन को हल्के में नहीं लेना चाहिए। कंपनी की सबसे बड़ी गलती इसकी परिचालन सीमा होगी। 100 से 170 किलोमीटर, जो इसे अत्यंत कठिन बनाता है। यह घातक है। और अगर यह हमारे सेनानियों को बनाता है सुखोई 30 MKI या तेजस जैसे जेट, यदि आप एक साथ किसी मिशन पर जाएंगे तो दुश्मनों के लिए मुश्किल हो जाएगी। यह किसी दुःस्वप्न से कम नहीं होगा। संभावना को समझने के लिए बस यह जान लें, यही अकेला दुश्मन के लिए सबसे असुरक्षित है। यह भारत के ठिकानों को नष्ट कर सकता है। तकनीकी प्रतिभा का एक उदाहरण आने वाले समय में हमारी वायुसेना अब आने वाले दुश्मनों से आपको बहुत आगे रखेगा। बिल्लियां शिकारी होती हैं, लेकिन दोस्तों, ये नाम तो सुनो। ऐसा लग रहा है जैसे ये ड्रोन दुश्मन का शिकार कर रहा है। इसे पूरा होने में समय लगेगा, विशेषकर एयर लैच में। क्रूज मिसाइल के रूप में डिजाइन किया गया। इसका मतलब यह है कि इसे आपके लड़ाकू विमान से भी प्रक्षेपित किया जा सकता है। यह काम पूरा हो जाएगा और फिर वह अपने मिशन पर आगे बढ़ेंगे। इसकी मारक क्षमता 250 से 300 किलोमीटर है। इसका मतलब यह है कि यह सीमा पार नहीं करेगा। इसके बजाय दुश्मन के घर में घुसकर अब वह गुप्त स्थानों को नष्ट कर देगा। हंटर के बारे में सबसे दिलचस्प बात यह है कि क्या पंख मोड़े जा सकते हैं? हाँ, पंख इसी तरह मुड़ते हैं। आप रेलगाड़ी में अपनी सीट की तरह हो जाते हैं। जगह बनाने के लिए अपने पैरों को ऊपर खींचें, और यदि आवश्यकता हुई तो इसका उपयोग सुइसा सहायता मिशनों में भी किया जा सकता है। इसका मतलब यह है कि वह दुश्मन के इलाके में जा सकता है। वह अंदर घुसकर खुद को उड़ा लेगा और दुश्मन को ऐसा झटका देगा, उन्हें ऐसा झटका लगेगा जिसे वे वर्षों तक याद रखेंगे। लेकिन वह सिर्फ हमला ही नहीं करता, वह हमला भी करता है। ऐसा करने के बाद वापसी का रास्ता भी बनाया जा सकता है, अर्थात शत्रु का नाश करो और अपने घर लौट आओ। उसकी विशेष प्रतिभा सामने आ रही है। अब बिल्लियों पर नजर डालते हैं। अल्फा की बात करें तो यह ड्रोन, क्योंकि यह किसी साधारण युद्ध मशीन की तरह नहीं है, यह मिशन इम्पॉसिबल फिल्म जैसा लग रहा है। अवश्य ही कोई उच्च तकनीक वाला उपकरण होगा जो संपूर्ण शत्रु को नष्ट कर सके। व्यवस्था को तोड़ने के लिए तैयार हो जाओ। इसकी सबसे बड़ी विशेषता इसका तैरकर आक्रमण करना है। सड़क का मतलब यह है कि वह अकेली नहीं चलती। इसके बजाय इसके साथ कई छोटे घातक ड्रोन भी हैं। इस हथियार से हमला, और जब सब एक साथ दुश्मन पर हमला करते समय उनकी यही स्थिति होती है। बाढ़ में तैरती नाव की तरह हो जाता है, जहां भागने के लिए कोई मजबूत आधार नहीं है। कैट्स अल्फा की सीमा 100 किलोमीटर निर्धारित है, और उन्होंने 8 किलो विस्फोटक लेकर
दुश्मनों पर हमला किया, लक्ष्यों पर बम गिरा सकता है। लेकिन जो बात उसे सबसे खास बनाती है वह है उसकी चतुरता। वह तकनीक जो दुश्मन को उच्च तकनीक वाले सुरक्षा तंत्र से बचाती है, 444 सिस्टम को आसानी से बायपास कर सकते हैं। दुश्मन चाहे कितना भी उन्नत रडार स्थापित कर ले, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इस तकनीक के कारण यह ड्रोन उनके लिए महंगा साबित होगा। भारत अपनी रक्षा क्षमताओं का अद्भुत प्रदर्शन कर रहा है। अब इसकी एक नई ऊंचाई पर कल्पना कीजिए। जब भारत के पास इतने घातक हथियार हैं, तो दुश्मनों के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं। कैट्स अल्फा सिर्फ ड्रोन नहीं होगा, लेकिन दुश्मन की हर चाल को विफल करो। भारत अब मास्टर स्ट्रोक खेलने जा रहा है। चलो, बिल्लियों अनंत की बनी हुई है के बारे में बात करते हैं। यह ड्रोन से बिल्कुल अलग और बहुत खास है। 5:22 छद्म उपग्रह के रूप में डिजाइन किया गया, जो इसे तकनीकी रूप से सबसे अनोखा बनाता है। यह ड्रोन 7,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ता है, 3 महीने तक लगातार उड़ान भरने में सक्षम, और इस दौरान वह दुश्मन की हर हरकत पर नजर रखता है। इस क्षमता पर कड़ी नजर रखी जाएगी। दुश्मन की हर हरकत का अंदाजा लगाना रणनीतिक जानकारी एकत्र करने में मदद करता है। इसकी क्रूज गति 90 से 10,000 किलोमीटर प्रति घंटा है। बेल जो इसे अत्यंत स्थिर और प्रभावी बनाती है, अपने 50 मीटर के पंख फैलाव के साथ, क्योंकि वह सिर्फ निगरानी में ही विशेषज्ञ नहीं है। इसके बजाय जरूरत पड़ने पर इसका इस्तेमाल दुश्मनों पर सटीकता से किया जा सकता है। बिल्लियों में हमला करने की भी क्षमता होती है। इन्फिनिटी भारत की रक्षा क्षमताओं का प्रतीक है। इसकी अनूठी डिजाइन और डिजाइन का एक बेहतरीन उदाहरण, लंबी दूरी की क्षमता, इसे भारत के सबसे शक्तिशाली विमानों में से एक बनाती है। शक्तिशाली हथियार बनाता है जो दुश्मनों को नष्ट कर सकता है। वह हर योजना को विफल करने में सक्षम है। सिर्फ तकनीक ही नहीं, आत्मनिर्भर भारत, यह इसका प्रतीक है। यदि आपको हमारे वैज्ञानिकों में कोई गलती नजर आए, अगर आपको गर्व है, तो इस वीडियो को लाइक करें। अभी ऐसा करें और कमेंट में जय हिंद लिखें। एक ऐसे ड्रोन की कल्पना करें जो दुश्मन की निगरानी को दरकिनार कर सके, उनकी हर हरकत को धोखा समझें। संभवतः दुनिया में इससे बेहतर निगरानी प्रणाली नहीं है। किसी को तो यह चाहिए ही, और हां, जब जरूरत हो। इस निगरानी को छोड़ दिया गया और दुश्मन के ठिकानों पर हमला किया गया। बिल्लियां अपने मित्रों पर भी हमला कर सकती हैं। यह परियोजना सिर्फ एक परियोजना नहीं है। यह भारत का ऐसा मास्टर स्ट्रोक है कि हमारे चीन एक दिन दुश्मनों को तारे दिखा देगा, और पाकिस्तान जैसे देश जो हमेशा सीमा पर रहते हैं, अब वे कोई ना कोई चाल चलते रहते हैं। हमारी सीमाओं के अंदर झांकने की हिम्मत भी करो। अमेरिका और रूस जैसे देश नहीं और हां कहेंगे। जो लोग हमेशा अपनी महाशक्ति होने का बखान करते रहते हैं, अब वे यह भी समझेंगे कि असली महाशक्ति तो हम ही हैं। तो दोस्तों, 2025 तक जब यह लॉन्च होगा, तो दुनिया देखेगी कि भारत क्या है, स्तर। और जब यह शुरू होता है, अगर हम जाएंगे, तो भरोसा रखें कि वह दिन आएगा। अगर यह एक काला दिन है, तो आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में जय हिंद लिखना न भूलें, और वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमें बताएं। कृपया सहयोग करें।